तो यहाँ पे सामान भी सारा रेडी हो गया, पीछे भी एक बैग है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और हम लोग भी तैयार हो गए, फ्रेश हो चुके हैं। 3 बजे का ही जगह है, बस अभी गाड़ी आने वाला है तो फिर हम लोग बैठेंगे। और सारा सामान भी रेडी हो गया है। अभी फिलहाल मैं अपना यहाँ पे चाय लेके बैठी हूँ और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो ऐसे बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारी पैकिंग और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो 4:30 बजे हम लोग निकले हुए थे, तब अंधेरा था। फिलहाल अभी हो गया है उजाला। अभी अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। तो हम लोग यहाँ उतर चुके हैं खाने के लिए। कुछ एक जगह सा देख के यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे खाना जो घर से बना के लाए थे वही नाश्ता पानी करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग निकले हुए थे तो 4:30 हो रहा था टाइम और 3 बजे के ही जगे हुए थे। तो सिर्फ चाय ही पी के निकले हुए थे और खाना वगैरह पैक कर लिए थे। तो एक जगह जो अच्छी मिली थी वहाँ पे हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी हम लोग पैक करके लाए हुए थे वही यहाँ पे निकाल रहे हैं। और ये जहाँ पे रुके हैं एक लोगों का मकान था, घर था, तो वहीं पे हम लोग रुके हैं। और उन्होंने कुर्सी वगैरह सारा कुछ ला के दे दिया है। मतलब उनको वो जैसे ही देखे कि हम लोग खाने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं तो अंदर से टेबल कुर्सी ये सब लेके दिए हैं। और हम लोग नीचे ऐसे बिछा लिए थे, जब वो दे रहे थे उसके पहले ही हम लोग बिछा लिए थे नीचे ही। तो यहाँ पे मैं अब सभी लोगों के लिए निकालूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 7-9:30 बजे का टाइम या 10 ऐसे ही हो गया था टाइम। तो भूख भी लग गया था। सुबह में सब चाय ही बस पिए थे, बच्चे तो वो भी नहीं पिए हुए थे। और इसके बाद यहाँ पे जो भी घर से बना के लाए हुए थे, तो बाहर का नहीं खाना है, घर का ही बना के लेके जाना है। तो घर से जो बना के लाए हुए थे वही यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं। और हवा जो है इतनी ठंडी चल रही थी, इतना ठंडा लग रहा था, क्योंकि बता रहे थे लोग कि वहाँ पे गर्मी है। तो हम लोग ज़्यादा स्वेटर वगैरह नहीं पहन के आए थे, बट हवा से काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ में। तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो आज का जो डेट था वो फाइनल हुआ था, तो हम लोग मॉर्निंग में ही निकल गए थे ताकि टाइम से पहुँच जाए, जाम वगैरह में ना फंसे। तो यहाँ पे प्याज था वही मैं काटने के लिए दी हूँ। और इसके बाद यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं कि सब लोग कह रहे थे वहाँ पे गर्मी है और कपड़ा जो है वो ऊनी ज़्यादा नहीं हम लोग लेके आए हैं। तो उसी की बातें यहाँ पे चल रही थी। और चूँकि रास्ते में कुछ खाए नहीं थे और नाश्ता वगैरह भी हम लोग नहीं किए थे, चाय बस पिए थे। तो अब यहाँ पे सबको लगी थी भूख। और ये जो खाना है वो घर का ही बना हुआ था, घर का खाना बना हुआ था। और यहाँ पे वही बातें करके सारे लोग हंस रहे थे कि सब लोग कम ही कपड़ा लाए हैं। पीयूष जो है वो टी शर्ट ही लेके गया है। वो कह रहा था कि नहीं गर्मी लगेगा तो फिर मैं नहीं पहनूंगा, इस वजह से उसके लिए ऊनी जो है कपड़ा कम ही मैं लेके आई थी। तो वही यहाँ पे बातें करके सारे लोग हंस रहे थे कि अब जब ठंडा लगेगा तब पता चलेगा सारे लोगों को। अभी तक तो हम लोग जो आए हैं रास्ते में कहीं भी जाम वगैरह नहीं लगा है, काफ़ी मतलब अच्छे से आ गए हैं। यहाँ तक तुम लोग पहुँच ही गए हैं, शायद जौनपुर से आगे ही हैं हम लोग। और फिलहाल जो रास्ता था वो काफ़ी सही भी था, अच्छा था। हाईवे पकड़ के हम लोग आए हैं 4 लेन। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे तो फिर गाड़ी बीच में नहीं रुकना है, इसलिए ये हुआ कि सारे लोग खा वो लें, क्योंकि अभी गाड़ी जो चल रहा था उसको भी रेस्ट देना था और हम लोगों को भी अपना पेट पूजा करना था। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। ये ताकि टाइम से जब भी पहुँच जाएंगे अच्छे टाइम से, तो फिर उसी टाइम नहा भी लेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं रुकना था। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग भी खा लिए हैं। और यहाँ पे चाय है, वो भी हम लोग घर से ही बना के लाए हैं। और नमकीन वगैरह यहाँ पे लोग खा रहे हैं, तो वही चाय के लिए बैठे हुए थे। अब यहाँ पे सारे लोग खा चुके हैं और थोड़ा सा हमको लग रहा है आधा घंटा हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। अब हम लोग निकलेंगे आगे के सब। केदारनाथ में 5 नदी संगम बा। हाँ, 5 नदी संगम बा केदारनाथ में। नीचे वाले तो नहा रहे थे, लेकिन ये नहीं पता पास नदी का जो रास्ता था वो तो पता था, लेकिन कुछ जगहों पे हम लोग भूले थे। तो वहाँ पे गूगल मैप से हम लोग गए हुए थे, तो यहाँ पे वही सर्च करके सारे लोग देख रहे थे। और इसके बाद जो कहीं का जो रास्ता था वही बस हम लोग उस पर सर्च किए थे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं इलाहाबाद में। और यहाँ पे देखिए जाम लगा हुआ है, जाम ज़्यादा टाइम तक नहीं था। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे संगम नगरी में। और चूँकि जो आपको दूर से दिख रहा हुआ टेंट वगैरह, और अभी दूर ही है फिलहाल, ये पार्किंग की जगह है। तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो पार्किंग होगी थोड़ा सा, और अंदर जाने के बाद
तो यहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए हैं और वो लोग बता रहे हैं कि कैसे जाना है और फिर कैसे गाड़ियाँ निकल भी रही हैं। तो चूँकि जब हम लोग पहुँचे हुए थे तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं था, काफ़ी अच्छे टाइम हम लोग पहुँचे हुए थे, भीड़ बिल्कुल नहीं था। और पार्किंग जहाँ पे हम लोग लगाए हैं वहाँ पे भी बिल्कुल जगह ही जगह था एकदम, मतलब पार्किंग भी फुल नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले कैसे बता रहे हैं कैसे कैसे जाना है। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग आगे गए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे रोड पे ही पार्किंग लगा दिए थे, जैसे जो पार्किंग बना हुआ था वहाँ पे नहीं लगाए हुए थे, रोड पे ही लगा दिए थे। और ये देख लीजिए यहाँ से सारा कुछ दिख रहा है, टेंट वगैरह। और यहाँ पे जो पार्किंग है वो अभी इसके पास ही है, थोड़ा सा आगे बढ़ने पे, बट आपको दिख रहा होगा ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही रोड पे ही लगा दिए थे गाड़ियों को, बट हम लोगों को लगाना था पार्किंग में, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और यही था कि हम लोग ज़्यादा टाइम जाम में भी नहीं फंसे थे और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं जहाँ पे पार्किंग होना है और इतना धूल उड़ रहा था। और ये है पार्किंग की जगह जहाँ पे सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों को पार्क किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जगह था यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा जगह है। पार्किंग एरिया जो है काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो अपने सुविधा के अनुसार लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे अपने हिसाब से लगा दिए हैं कि बाद में निकालने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लगाए हैं, कुछ लोग गाड़ी में हैं, कुछ लोग अपना मतलब गाड़ी बंद किए हैं, कुछ के ड्राइवर बैठे हुए हैं। मतलब चूँकि पार्किंग में लगाने में ये भी समस्या थी कि वहाँ से आने पे फिर उसको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं, अब अपना अपना सामान यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे यूट्यूब पे और टीवी पे, बट भीड़ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ। और चूँकि हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे थे तो जो टाइमिंग हो रही थी वो 12:04 हो रहा था यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच गए हैं प्रयाग संगम पे और अभी उतर रहे हैं। फिलहाल गाड़ी जो है पार्किंग में लग गया है, अब यहाँ से कपड़ा वपड़ा लेंगे और जाएंगे घाट पे नहाने। तो गाड़ी यहाँ पार्किंग लग गई है और थोड़ा सा जो है सामान वो ले लिया जाए। तो हमारे पीछे का जो भी एरिया आपने देखा होगा वो सारा पार्किंग एरिया था और यहाँ पे हम लोग सारा सामान गाड़ी में है, बस जो घाट पे नहा के पहनना वगैरह है, टावल वगैरह, वो हम लोग लिए हुए हैं। और अब हम लोग निकल दिए हैं मुख्य जगह पे, संगम पे स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे पुलिस चौकी भी बना हुआ था और जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया कि यहाँ की फ़ोटो ले लीजिए ताकि वहाँ से आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे वही हम लोग फ़ोटो ये ले रहे थे जो यहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई थी। तो यहाँ पे पुलिस वाले भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे, अगर जो कुछ जानकारी नहीं है तो वो लोग बता रहे थे। और हम लोगों को तो बिल्कुल चलना ही नहीं पड़ा था, ये पार्किंग एरिया है और इसके बाद ये पुल है, पुल के पास से जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे यहाँ पे मिल गया था ई रिक्शा। हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में, बहुत मजा आ रहा है। तो हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया था और इन्होंने बताया कि हम घाट तक छोड़ देंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ई रिक्शा कर लिए थे। और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से चल दिए हैं ई रिक्शा से घाट तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगा और हम लोगों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुआ, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा कि बहुत ज़्यादा चलना है। जिस हिसाब से लोग बता रहे थे कि 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर ऐसे चलना है, ऐसे हम लोग नहीं चले थे। हाँ, मुख्य दिन आने पे हो सकता है उतना चलना पड़े, बट हम लोगों का मुख्य दिन नहीं था, हम लोग जो डेट में गए थे, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लोग घाट पे जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो घाट की दूरी है लगभग 500 मीटर के आसपास होगा। और ई रिक्शा का जो चार्ज था वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में था, ज़्यादा महंगा नहीं था। तो अब हम लोग यहाँ से पैदल चलेंगे। कुछ ही मीटर की दूरी पे है। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश करते हैं तो कृपया निकटतम पूजा माया केंद्र पर संपर्क करें। चंद्रभान योजना पूरा बच्चन संचार के निकटतम में देखिए। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश करते हैं तो कृपया निकटतम पूजा माया केंद्र पर संपर्क करें। श्रावणी कुमार उम्र 55 सेक्टर 25 के निकटतम में देखिए। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश करते हैं दो रुपए का सिक्का। तो अब यहाँ पे ये हुआ था, ये हाथ पकड़ के सभी लोगों को चलना है, कहीं कोई खो ना जाए। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।